और असली योद्धा वही है जो युद्ध की तैयारी भी अच्छी तरह करे और फिर युद्ध में स्मार्टली लड़े। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी। हेलो जे मेंस 2024 वॉरियर्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जे मेंस की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी तरह कर ली, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि भैया हम अपने जे मेंस के क्वेश्चन पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन पेपर बिगड़ जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही हम उन मिस्टेक्स को जान लेंगे जिससे हम उन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट मिस्टेक की, जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। वो है हमारा प्रॉपर स्लिप ना लेना। प्रॉपर स्लिप ना लेना, काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे हमारा एग्जाम है 27 को हमारा एग्जाम है, तो वो क्या करेंगे, 26 की नाइट में 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। 3 बजे तक पढ़ेंगे, सोए नहीं अच्छी तरह एक दिन पहले, 27 का एग्जाम है, क्या हुआ, हेडेक हुआ, एग्जाम बिगड़ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, जैसे 27 को आपका एग्जाम है, तो डियर स्टूडेंट्स 26 की नाइट में आपको रात में जल्दी ही सो जाना है, 9 बजे या फिर 10 बजे आपको सो जाना है, ताकि आप एक प्रॉपर स्लीप ले सको, जिससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपके माइंड में एक एक्टिवनेस रहेगी, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको नींद नहीं आएगी, आपको हेडेक नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम से एक दिन पहले नाइट में बिल्कुल फ्री माइंड होकर बहुत अच्छे से आपको स्लीप लेनी है, ताकि आप 27 को जब आपका एग्जाम है, आप एक्टिव माइंड होकर अपने एग्जाम को अच्छे से सोल्व कर सके, अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने एग्जाम हॉल में। लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमको एक पानी की बोतल भी कैरी करनी होगी। पानी की बोतल आपको अपने एग्जाम हॉल में अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि आपको आपके साथ एक वाटर बोतल जरूर होनी चाहिए। इसका यूज भी अभी बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम हॉल में पहुंच गए, अब आप हो वहां पर अकेले, कोई नहीं है, अब आप वहां पर अकेले हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ। सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी, आपको ये नहीं सोचना कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैं तो फिजिक्स को ही सोल्व करूंगा, क्योंकि फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथमेटिक्स सीक्वेंसली सोल्व करूंगा। वहां पर कोई नहीं देखने आने वाला कि भैया आपने फिजिक्स पहले सोल्व किया, आपने सीक्वेंसली क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया, तो हम आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले वहां से स्टार्ट करना है जो आपको लगता है कि हाँ मेरा केमिस्ट्री बढ़िया है, फिजिक्स मेरा बढ़िया है, मैथमेटिक्स मेरा बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा है, तो डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, आपने क्या किया, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अब आपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाए, पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन बन गया, चौथा क्वेश्चन नहीं बना, पांचवा क्वेश्चन नहीं बना। आप हो गए पैनिक, अब हो गई मिस्टेक, पैनिक हो गए भैया। चौथे क्वेश्चन को फिर दोबारा सोल्व करने में लगे हुए हैं, पांचवें को फिर से सोल्व करने में लगे हुए हैं, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, सोल्व नहीं होगा, सोल्व नहीं हो रहा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, आपको अपने एग्जाम में, अपने एग्जाम सेंटर में एंटर होने से पहले अपने एटीट्यूड को, अपनी ईगो को और अपने इमोशन को बाहर ही रखकर जाना होगा। अगर एग्जाम में आपने ये इमोशन दिखा दिया, ये एटीट्यूड दिखा दिया कि मैं 5 मिनट से इस क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, मैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके ही मानूंगा, या मैं तो 5वें क्वेश्चन को सोल्व करके ही मानूंगा, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अरे चौथा नहीं हुआ, 5वां नहीं हुआ, छठे पर जाओ, छठा भी नहीं हुआ, 7वें पर जाओ, 7वां तो होगा, 7वें भी नहीं हुआ तो 8वां तो होगा। अगर ये 4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो डियर स्टूडेंट्स आगे भी अभी काफ़ी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, उनको सोल्व करो, क्या पता 4th और 5th से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी कि आप एक क्वेश्चन के साथ ही लगे रहो, उसके साथ आप एटीट्यूड दिखाओ, उसके साथ आप ईगो दिखाओ कि नहीं मैं तो ये क्वेश्चन अभी सोल्व करूंगा। एक क्वेश्चन अगर 2 मिनट हो गई नहीं हो रहा, 3 मिनट हो गई नहीं हो रहा, छोड़ दो, आगे चलो। एंड डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने देखा कि केमिस्ट्री में हमारे 5 से 6 क्वेश्चन ही भी बने हुए हैं, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं बन नहीं रहे। तो डियर स्टूडेंट्स जरूरी नहीं, पहले आप केमिस्ट्री को पूरा ही कंप्लीट करो, फिजिक्स पर मूव कर जाओ, फिजिक्स में देखो कौन से क्वेश्चन आप पे बन रहे हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन बनाओ जो आपको लग रहा है कि हाँ एकदम बन जा रहे हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये ग्राफ पकड़ लिया है कि बहुत स्पीड से आप चल रहे हो, अब आपने क्या किया, आप स्पीड से चल रहे हो, अरे इजी क्वेश्चन बनाते चल रहे हो, आपको लग गया कि यार 15 क्वेश्चन बन गए, मेरे 15 क्वेश्चन ईजिली बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस हुआ आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट, और ये आपका ग्राफ कब ऐसे हो जाए, कब सीधा चला जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने 15 क्वेश्चन बना लिए। अब आप टेंशन फ्री थोड़े होते जा रहे हो कि भैया 15 क्वेश्चन टेंशन फ्री के बन गए, आपने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लगा लिए, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लगा लिए, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन लगा लिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होते ही, बूस्ट होते ही सीधा ग्राफ हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स अब करो क्वेश्चन,
अब करो मूव, कभी फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में, कभी मैथमेटिक्स में। आपने फिजिक्स के इजी लगा लिए, केमिस्ट्री के लगा लिए, मैथमेटिक्स के लगा लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, आपको अपने इमोशन को, अपने ईगो को और डियर स्टूडेंट्स अपनी एटीट्यूड को आप बाहर रख कर जाओगे। ये नहीं सोचना कि भैया मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, मैं तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, फिजिक्स तो मेरा बहुत बढ़िया जाएगा। क्या पता एग्जाम टफ आ जाए, हो सकता है। केमिस्ट्री आपका अच्छा नहीं है, मैंने मान लिया, क्या पता एग्जाम केमिस्ट्री में इजी आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने इमोशनल को अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। आपको एग्जाम में अपने फिजिक्स के साथ भी, केमिस्ट्री के साथ भी और मैथमेटिक्स के साथ भी फ्रेंडली बिहेव करना होगा। इमोशनल नहीं होना कि भैया चौथा क्वेश्चन नहीं हो रहा, पांचवा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं तो फोर्थ के साथ ही लगा हुआ, फिफ्थ के साथ ही लगा हुआ, मैं तो इसको सोल्व करके ही मानूंगा। अरे मूव करो, 7th पर जाओ, 8th करो, 9th करो, होगा क्यों नहीं होगा। अब आपने केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगा लिए, अब आप मूव कर जाओ फिजिक्स पर। उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगता है, आप फिजिक्स का आपको अच्छा लगता है फिजिक्स में मूव कर जाओ, मैथमेटिक्स में लगता है मैथमेटिक्स में मूव कर जाओ। एंड डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर क्वेश्चन लगाओ, अगर वहाँ भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो फिर मैथमेटिक्स में चले जाओ। इसके थ्रू आपने क्या किया, आपने सारे इजी क्वेश्चन लगा लिए, आपको अब ये पता लगा कि वहाँ पर वो क्वेश्चन है, वहाँ पर वो क्वेश्चन है। अब आप मूव करते रहोगे और अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व कर दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, देखिए एक कंडीशन वो भी आती है जब आपको पैनिक फील होने लगता है, आपको लगता है, देखिए कंडीशन आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम टफ आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम मॉडरेट आ जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। आपको नर्वस नहीं होना। अरे भाई 2 साल से मेहनत कर रहे हो, 3 साल से मेहनत कर रहे हो, आपने इतने एग्जाम पेपर दे रखे, आपने इतने सैम्पल पेपर आपने सोल्व कर दिए, इतने PYQ आपने सोल्व कर दिए, वो भी तो क्वेश्चन ही थे, ये भी तो क्वेश्चन ही है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको लगे आप पैनिक हो रहे हो, आपको नर्वसनेस फील हो रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बस एक बात याद रख लेना कि आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, आप 3 साल से मेहनत कर रहे हो, बस 2 मिनट या 1 मिनट इस चीज़ के लिए निकाल लेना कि आप 2 साल से लगे हुए हो, आपने उस 2 साल में इतने सारे सैम्पल पेपर सोल्व करके रख दिए, इतने ज़्यादा आपने PYQ लगा के रख दिए, तो ये क्या है, ये भी तो ऐसे ही क्वेश्चन है, वैल्यू तो चेंज है। आप बस थोड़ा पानी पीना, अपने आप को रिलैक्स फील करना, सोचना कि यार नहीं चिल हो, क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा मैं। अरे मैंने 15 क्वेश्चन इजी लगा लिए, 15 क्वेश्चन मैंने मॉडरेट लगा लिए, तो हार्ड क्वेश्चन के साथ भी करूंगा मैं। बस डियर स्टूडेंट्स आपको इमोशनल नहीं होना, आपको पैनिक नहीं होना। तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, एक्टिव माइंड आपको होकर जाना है अपने एग्जाम में, पानी की बोतल आपको कैरी कर लेनी है जरूर से। एंड डियर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो अच्छा लगता है कि भैया मैं तो फिजिक्स पहले सोल्व करूंगा, या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, जो आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि सीक्वेंसली ही करो, नहीं, देखिए आपको जो अच्छा लगे उसमें सबसे पहले जाओ। केमिस्ट्री में गए, पहला क्वेश्चन करा, दूसरा का, तीसरा नहीं हो रहा, जबरदस्ती नहीं करनी, चौथे पर मूव हो जाओ, चौथा भी नहीं हुआ 5वें पर हो जाओ, 5वां भी नहीं हुआ, अरे छठा तो होगा, छठे पर जाओ, 7th करो, 8th करो, 9th करो, 10th नहीं हो रहा, 11th नहीं हो रहा, 12th नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा, 13th करो, 15th करो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर आप जो उसके बाद आपको अच्छा लगे फिजिक्स में जाओ, मैथमेटिक्स में जाओ। ये नहीं करना कि पहले मैं फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ या फिर केमिस्ट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ तो पहले केमिस्ट्री खत्म करूँगा, नहीं। अरे जो जो इजी है वो इजी करते जाओ, ठीक है। एक बात याद रखिए, अगर आप सोचोगे कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा, इस वाला क्वेश्चन में मैं लग चुका 7-8 मिनट मैंने खराब कर ली, मतलब उसको पूरा ही कंप्लीट करूँगा। देखिए मॉडरेट होगा तो भी वही मार्क्स मिलने वाले हैं, हार्ड होगा तो भी वही मार्क्स मिलने वाले हैं, और ईजी होगा तो भी वही मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इस एटीट्यूड को, अपने इस ईगो को और अपने इस इमोशनल को आप बेटा बाहर ही रख कर जाना, क्योंकि आपने 2 से 3 साल मेहनत किया डियर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रख लेनी, जब भी आपको पैनिक फील हो, जब भी आपको लगे कि ना यार सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, एक लंबी सांस लेना और सोच लेना कि भाई 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, और पता नहीं मैंने ऐसे कितने क्वेश्चन सोल्व पेपर मैंने करके रख दिए हैं, मैंने सैम्पल पेपर इतने सोल्व कर दिए, इतने PYQ 2 साल में सोल्व कर दिया, ये भी तो क्वेश्चन पेपर ही है, तो इसको मैं सोल्व कर लूँगा। तो जैसे इस तरह आपको अपने एग्जाम में अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना है। देखिए अगर आप इमोशनल होगे, एक एटीट्यूड के साथ लड़ोगे, तो देखिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पेपर के साथ लड़ना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन पेपर को कभी भी अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, बोल दो कि भाई ऐसे कितने क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं, तू भी तो क्वेश्चन ही है, तेरे को भी सोल्व करूंगा मैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक्टिव माइंड होकर जाना है, ठीक है। अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। और इन 7 से 8 दिनों में डीमोटिवेशन की तरफ तो चले ही मत जाना, ठीक है। मोटिवेट रहना है और डियर स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को अच्छे से करके आना है, फ्री माइंड करके आना है। एंड डियर स्टूडेंट्स डोंट वरी,
आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। और मुझे पता है डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छी तरीके से करा है। आपने फिजिक्स को अच्छे से किया है, केमिस्ट्री को अच्छे से किया है, मैथमेटिक्स को अच्छे से किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपको अपने एग्जाम पेपर को हैंडल करना है, इस तरह आपको अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दूंगा। बस आपको परेशान नहीं होना, अपने एग्जाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप फोड़ोगे। हमको लड़ना है यार, हमने 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो अब युद्ध में भी आपको बढ़िया तरीके से लड़ना है। और असली योद्धा वही है जो युद्ध की तैयारी भी अच्छी तरह करे और फिर युद्ध में स्मार्टली लड़े। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी, तो चिल माइंड होकर अपना एग्जाम पेपर सोल्व करो। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। आपको पता लगा होगा कि किस तरह आपको अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सिर्फ आपकी मंजिल तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम वॉरियर्स।